So, hello everyone. Today we are going to discuss about the genetic disorder types. So, let's discuss. So, genetic disorder, these are various types. First of all, disorder given by Mendelian, and next is a chromosomal disorder. So, in Mendelian, Mendel said that there is a defect in a single gene. That's why various disorder found in various human, right? These diseases can be dominant or recessive. So first of all, that is a hemophilia. Hemophilia basically occur. It is an X-linked disease. It is a X-linked disease, मतलब सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है ये. इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली उनमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड लॉस एक्सेसिव हो जाता है. ड्यूरिंग इवन अ माइनर कट एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ डिजीज आल्सो फाउंड इन द फैमिली ऑफ क्यूवेक्टोरिया. ओके, दैट इज अ हीमोफीलिया. नाउ सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस basically it is a disease that is due to the defect in the gene, and that gene led to the mucus accumulation in the lungs. It is a lungs related disease, or any part basically mucus क्या है accumulate होने लग जाता है इस करके. That is a cystic fibrosis. फाइबर बनने लग जाते हैं, mucus spread होने लग जाता है. And next is a sickle cell anemia. It is a autosomal recessive disease. Autosomal recessive disease है, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बेसिकली जो माइनर एसिड ਹੁੰਦਾ है glutamic acid, it will substituted by valine. ग्लूटामिक एसिड को होना चाहिए, उसकी जगह वैलिन आ जाता है. एंड इससे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है और वैलिन न्यूट्रल होता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट होता है, राइट. और ये ना हीमोग्लोबिन के 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो अल्फा बीटा ग्लोबुलिन से बना होता है. जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है. लेकिन जब ये डिजीज होती है वो ग्लूटामिक एसिड रिमूव होके वैलिन ऐड हो जाता है. और वैलिन क्या है, न्यूट्रल माइनर एसिड है, ग्लूटामिक एसिडिक इन नेचर है. दैट्स वाई जो हमारा नॉर्मल होता है डिस्क शेप, राउंड शेप का हमारा आरबीसी होता है. लेकिन जब ये डिजीज होती है तो इस तरह इलोंगेटेड हो जाता है, सिकल शेप इलोंगेटेड हो जाता है. दैट इज अ सिकल सेल एनीमिया डिजीज. दैट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. बेसिकली जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगा ना, HBS ये एलील है, ये रिसेसिव डिजीज को शो कर रहा है, तब ये डिजीज के शो होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ फिनाइल कीटोन यूरिया. Phenyl ketone urea is basically it is a lack of enzyme during the conversion of phenylalanine to tyrosine. Basically हमारा माइनर एसिड होते हैं ना phenylalanine, उससे क्या होता है टायरोसिन बन सकता है. एक एंजाइम होती है phenylalanine हाइड्रोक्सिलेज. ये क्या है, फिनाइलएलानिन के ऊपर OH एक और OH ऐड कर देता है हाइड्रोक्सिलेज, जिससे टायरोसिन बन जाता है. लेकिन क्या है, ये एंजाइम इस डिजीज में फिनाइल कीटोन यूरिया में ये एंजाइम एब्सेंट होती है, लैक करती है. एंड दैट्स व्हाई इट लेड टू द accumulation of phenylalanine in the brain and in also secretion through urea, and that will lead to mental retardation. That is a phenyl ketone urea disease. Next is a thalassemia. Thalassemia is a disease where is a deletion of either alpha chain or beta chain in the hemoglobin. जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो उसका या तो अल्फा ग्लोबुलिन डिजीज डिलीशन हो जाए,
और बीटा डिलीशन हो जाए। इसके बेस पे दो होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। और इससे क्या होता है, अब नॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण थैलेसीमिया होता है। नाउ वी कम टू क्रोमोसोमल डिसीज। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, जब तो वो क्रोमोसोम एब्सेंट हो, एक्सेस हो, या अब नॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए वन और मोर क्रोमोसोम में। अब इसके बेस पे दो होते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, जब वो क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं इन एनाफेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड इट कैन लीड टू आइदर गेन ऑफ अ क्रोमोसोम और अ लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। And in the base there are various diseases such as Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. These are various diseases. Down syndrome में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 एक्सेस में आ जाता है, तो इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। ट्राइसोमी 21, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है ना, वो एक और ऐड हो जाता है। दो तो है लेकिन एक और हो जाता है, इसलिए ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम। एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम सॉरी डिजीज क्या होता है, बेसिकली ये एक फीमेल होती है, सॉरी मेल होता है, मेल में एक एक्सेस एक्स आ जाता है। क्लीनफिल्टर एक मेल होता है, इसमें क्या नॉर्मली मेल में एक्स वाई होता है, राइट, एक्स वाई होता है, लेकिन इसका जो कैरियोटाइप है वो एक्स एक्स वाई हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होती ही है इनकी, लेकिन साथ में फीमेल के करेक्टर अपीयर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना या और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर अपीयर हो जाते हैं, और ये स्ट्राइल इन नेचर होते हैं, ये स्ट्राइल होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज अ क्लीनफिल्ट्रम। इनका क्या है, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इनकी एक्स एक्स वाई कैरियोटाइप बन जाता है। फिर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम फीमेल होती है, ये मेल है, क्लीनफिल्टर मेल में डिजीज होती है, फीमेल के करेक्टर अपीयर हो जाते हैं मेल में, और टर्नर सिंड्रोम में फीमेल होती है, और उसमें क्या होता है 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं, बेसिकली एक एक्स क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है और एक्स ओ कैरियोटाइप बनता है। और ये भी क्या है, टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स होती हैं ये भी स्ट्राइल होती है। तो these are various chromosomal disorder in aneuploidy and polyploidy में क्या होता है, जब टेलोफेज में सेल डिवीजन होता है, पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता, साइटोकिनेसिस जो टेलोफेज में होती है वो नहीं हो पाती, एब्सेंट होती है, जिसके कारण होल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स में बेसिकली ये होता है। So these are various genetic disorder. If you have any doubt, comment below. So thank you. Thanks so much.